तो ये एक आदमी दावा करे उसको तो पागल ही कहा जाएगा ना, कि हम सनातन बना देंगे तो हम जो आधुनिक बना देंगे। तो इस तरह का दावा करने वाले लोगों को मानसिक रोग के जो विशेषज्ञ हैं उनसे दिखाना चाहिए इनका क्या प्रॉब्लम है कि इस तरह का दावा जो है जो आदमी के लिए मुमकिन नहीं है करना। राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में, बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से। एक बार फिर पटना शहर के निवासियों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो संभावित बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम था वो नहीं होगा पटना के गांधी मैदान में। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। महीनों पहले इसकी तैयारी चल रही थी। बागेश्वर धाम के अनुयायी और भक्त और सनातनी कार्यों में रुचि रखने वाले, सनातनी मामलों में विश्वास रखने वाले, भरोसा रखने वालों को यह आशा थी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन पटना शहर में हो पाएगा। तैयारियां अपने उफान पर थी। इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र भी सौंपा गया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। ये कहा गया कि गांधी मैदान में ट्रैफिक की समस्या होगी, चूँकि मेट्रो निर्माण को लेकर शहर में कई चीज यातायात में बदलाव किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इसके कारण से धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम को लेकर एक भयानक स्थिति बन सकती है, जिसको टालने के लिए जिला प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। आपको याद होगा इसके पहले भी, आज से 2-3 महीने पहले मशहूर कवि कुमार विश्वास के राम कथा का भी आयोजन पटना में होने वाला था। निमंत्रण पत्र छप चुके थे। कुमार विश्वास खुद सोशल मीडिया पर आकर पटना के लोगों को आमंत्रित कर रहे थे कि वो आएंगे और राम कथा सुनेंगे, लेकिन उनका भी अचानक दौरा रद्द कर दिया गया। अब क्या कारण था यह कहना मुश्किल है, और व्यवस्थापक भी चुप्पी साध लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला शीर्ष से जुड़ा हुआ था। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को, जिसको रद्द करने के बाद उनके चाहने वालों ने, उनके भक्तों ने इसकी व्यवस्था जरूर किया है, लेकिन वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे से, जहां मैं बैठकर यह कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहा हूं, करीब 30 किलोमीटर दूर है। अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए आपको तरेत पाली नौबतपुर के पास है, कोई खास दूर नहीं है, आपको जाना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन का आयोजन 13 से 17 मई तक है, जबकि 15 मई को दिव्य दर्शन का आयोजन है। अब भक्तों को इसके लिए थोड़ी और कष्ट सहनी पड़ेगी, लेकिन जिनको दर्शन करना है वो तो वहां जाएंगे ही। मेरा मसला यहां इस विषय पर बात करने का ये नहीं है कि कौन जाएगा, कौन आएगा और क्या होगा। मेरा मसला यह है कि आखिर किन परिस्थितियों में इनके कार्यक्रम को प्रशासन ने रद्द किया है। कई कॉर्नर से इस बात को लेकर संकेत आ रहे हैं, और सनातनी विचारों में भरोसा रखने वाले या सनातनी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े राज्य में प्रशासन, इतने चुस्त प्रशासन होने के बावजूद ऐसा क्या नौबत आ गया कि जिला प्रशासन हाथ खड़ा कर दिया। अब इसका दूसरा पक्ष यह है कि यह कैंसिल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे जगह पर हम लोग कर लेंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन इस पे जो राजनीतिक छौंक आने लगी, ये बहुत दुखद है। आपको मालूम होगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआती दौर में ही आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू के सुपुत्र और प्रदेश में मंत्री तेज प्रताप ने सबसे पहली बार इस बात का विरोध किया था। तेज प्रताप कहते हैं कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर धीरेन्द्र शास्त्री का घेराव करेंगे और उनके विरोध में नारे लगाए जाएंगे। उनका मानना था इससे धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और तथाकथित धर्म निरपेक्षता का जो चादर ओढ़े हुए है बिहार, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। संकेत सीधे तौर पर बीजेपी की ओर है। ये बात हो गई थी, लेकिन अब इस विवाद में वरिष्ठ नेता भी कूद गए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को लेकर
खासा कमेंट करने लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का आना बिहार के सांप्रदायिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। यह बात चल ही रही थी कि अपने तर्कों और मुखर विचारों के लिए चर्चित पंडित शिवानंद तिवारी ने भी इसमें छलांग लगा दी और कहा कि वो तो पागल है, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हर व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करेगा। मेरा कहना है कि यदि हम सेकुलर हैं तो सभी को समान अधिकार देने की जरूरत है। यदि धार्मिक स्वतंत्रता की बात आप कर रहे हैं तो सबों को यह अधिकार है कि उनके विचारों, उनके भरोसे, उनके भाव को समर्थन देना प्रशासन का काम है। आपके पास गांधी मैदान की स्थिति ऐसी नहीं थी, तभी हाल में ही एक बड़ा मजमा वहां जमा था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रशासन के सामने यह प्रश्न तो जो सनातनी हैं वो रख सकते हैं कि आखिर उनकी व्यवस्था यदि हो सकती है तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजन पर क्या वाला था जिसको टाला गया। सवाल सीधे तौर पर प्रशासन से भी है कि क्या ऐसे आयोजन पहले नहीं हुए थे प्रदेश में। मुझे याद है कि बाबा रामदेव की बात हो या कई ऐसे भी आसाराम बापू का कार्यक्रम हो, कई कार्यक्रम को ऐसे कई कार्यक्रमों का गवाह हमारा शहर पटना बन चुका है। तो फिर ऐसी क्या आन पड़ी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रोका गया। इस पर पूरे गहन और विचार करने की जरूरत है। ये सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की ओर संकेत देता है। ध्रुवीकरण की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि जाहिर है यदि ऐसा होता है तो एक खास वर्ग प्रभावित होगा और दूसरी राजनीतिक बड़ी पार्टी जो इस फिराक में रहती है कि उनकी भावनाओं को एकत्र किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, इसको आप रोकने की जगह और फैलने दे रहे हैं। धन्यवाद।